हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, प्लस उनका नेक्स्ट मूव आपके लिए क्या रहेगा। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। एंड फॉर पर्सनल बुकिंग्स आप लोग मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स सी, अपने पर्सन पे फोकस करिए। सिचुएशन आपके बीच की जैसी भी चल रही है, आप रीडिंग को देख सकते हैं। 3 टाइम्स अपने पर्सन का नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज अलाइन करें, देखते हैं वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट गाइज। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना अच्छा फीडबैक देंगे, आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। स्टे पॉजिटिव। लेट्स सी, जान लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो करंटली आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। फर्स्ट वी हैव इट्स अ ट्रस्ट। पर्सन ऑन योर माइंड, इट्स अ जनरल एनर्जीज। व्यूअर्स के पर्सन कैसा महसूस कर रहे हैं। वी हैव अबंडेंस। वी हैव स्ट्रेंथ। ये इंसान जो भी है वो आपके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अपने आप को कनेक्ट महसूस कर रहे हैं, ठीक है। बिकॉज एनर्जी ऐसी दिख रही है, ये पर्सन गाइस जो भी है ना, ये आपके साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही पावरफुल और बहुत ही ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप को बिल्डअप करना चाह रहा है ये पर्सन। ये जो भी है, मेल फीमेल जो भी इनका जेंडर है, बिकॉज इट्स अ पिलर। ये पर्सन आपके साथ डेफिनेटली रिश्ता बनाना चाहते हैं, कुछ ना कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हैं। और ऑलरेडी कुछ लोगों के बीच में अगर चीज़ें स्टार्ट हो चुकी हैं या उसके बाद कुछ किसी भी तरह से चीज़ें कुछ डिफ़िकल्ट चल रही हैं या कुछ ख़राब सी चल रही हैं, तो ये इंसान जो भी है ना, वो किसी तरह से अब रिश्ते को दोबारा से स्ट्रॉन्ग बनाना चाह रहे हैं। क्यों बनाना चाह रहे हैं? बिकॉज इनको महसूस होता है इस पर्सन को कि आप इस पर्सन पे ट्रस्ट ही तभी करोगे, या फिर आपका ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए, आपका ट्रस्ट गेन करने के लिए ये इंसान कोई पावरफुली कुछ ना कुछ चीज़ों को स्टार्ट करने के बारे में इस टाइम प्लान कर रहे हैं। ये चाह रहे हैं कुछ ऐसा स्टार्ट किया जाए जिससे आपके बीच में एक पावरफुल जो है वो कनेक्शन बन जाए। बिकॉज बीच में कार्ड अबंडेंस का है कि ये आगे चाहते हैं कि रिश्ते में आपकी ग्रोथ हो, आगे चीज़ें फर्टैलिटी की तरफ जाएं, या फिर आगे आपका रिश्ता जो है ना वो एक सक्सेस की तरफ जाए। यस, बट यहाँ पे सबसे मेन चीज़ हो सकता है ट्रस्ट की हो सकती है। आपके बीच में मे बी कोई ट्रस्ट का कनेक्शन या तो बिल्डअप नहीं है, या फिर कोई ना कोई चीज़ें जो हैं वो ट्रस्ट वर्दी नहीं रही हैं आपके इस कनेक्शन में। बट ये इंसान महसूस करते हैं कि किस तरह से इनको इस कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना है और कैसे ट्रस्ट आपके ऊपर बिल्डअप करना है थ्रू लव। बिकॉज ये इंसान जो भी है ना, वो आपको अपना लव शो करना चाह रहे हैं। यस, और आप किसी तरह से अपने एक प्यार के बारे में अश्योरिटी देना। यस, ये पर्सन आपको अश्योरेंस देना चाह रहे हैं कि ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, इस पर्सन के दिल में आपके लिए इमोशंस हैं, आपके लिए फीलिंग्स हैं, और उसको चलते हुए ही कहीं ना कहीं आगे आपके साथ एक स्ट्रॉन्गली जो है वो कनेक्शन को बिल्डअप करना चाह रहे हैं। लियो की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है काफ़ी स्ट्रॉन्ग। बिकॉज फॉर सम ऑफ यू इंसान को महसूस होता है कि ये हार्टली आपके साथ काफ़ी स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड हो चुके हैं। लाइक ये पर्सन की ना जो फीलिंग्स है ना दिल से, वो बहुत स्ट्रॉन्गली आपके साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। दैट्स वाई इनको लगता है कि ये पावरफुल अटैचमेंट तो बन चुकी है, बट अब चीज़ों को कहीं ना कहीं स्टार्टिंग करना एक 5D लेवल से 3D लेवल पे रह गया रियलिटी में। वी हैव इट्स अ कॉन्शियसनेस। बहुत ज़्यादा ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं, बिकॉज इनको महसूस होता है कि इनको सोच समझ के जो है एक पावरफुली ऐसा मूव लेना है जिससे चीज़ें आपके बीच में ठीक हो सकें विद अ फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। यस, ये अपने अंदर हिम्मत लेकर आ रहा है ये पर्सन, अपनी हिम्मत बना रहे हैं ये, जिसे आपको अपने लव पे ट्रस्ट करवा सकें, कि आपका इन पे एक ट्रस्ट बन सके। वी हैव इट्स अ गोस्ट। कुछ लोगों को ऐसा महसूस होता है कि शायद आप या तो डिसअपेयर हो चुके हो, या फिर आप इनको ज़्यादा जो है ना आपसे इनका इंटरेक्शन हो नहीं रहा, या फिर ज़्यादा आप मिल नहीं रहे हो। अगर तो आप ये एक गोस्टिंग वाली एनर्जीज कर रहे हो तो हो सकता है इसकी ये रीज़न भी हो सकती है कि आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो जो आप लोग अपनी वैल्यू जानने के लिए गोस्टिंग वाला एक गेम प्ले कर रहे हो, कि इस इंसान की लाइफ से डिसअपेयर हो जो,
तो मे बी ये इंसान कुछ ना कुछ आपको एक्सप्रेस कर देंगे या जानने के लिए कि इनके दिल में आपके लिए क्या है या ये आपके लिए क्या महसूस करते हैं। ये कुछ लोगों को ऐसा फील होता है कि आप उनको गोस्ट कर रहे हो, डिसअपेयर हो चुके हो आप उनकी लाइफ से, यहाँ नज़र नहीं आ रहे, बातचीत नहीं हो रही आपकी उनसे। कुछ लोगों का नो कॉन्टैक्ट इस सेंस में भी हो सकता है कि लाइक आप एकदम से डिसअपेयर हो गए, बात करते करते एकदम से डिसअपेयर हो जाना। यस, तो इनको ये महसूस होता है कि इनको चीज़ें स्टार्ट करनी पड़ेंगी। बट अगर ये चीज़ें गोस्टिंग की इनकी साइड से हो रही हैं तो डेफिनेटली ये इंसान इस वजह से गोस्ट कर रहे हैं बिकॉज कुछ ना कुछ प्लानिंग चल रही है इनकी स्ट्रांगली आप लोगों को लेकर। या वी हैव सैडनेस। यस, फॉर सम ऑफ यू ये आप जब इस पर्सन को नज़र नहीं आते तो इनको काफ़ी ज़्यादा ना सैडनेस होती है, काफ़ी अपसेट होता है ये पर्सन, ये चीज़ इनको हर्ट करती है। आपका डिसअपेयर हो जाना, आपका नज़र ना आना, आपका गोस्ट कर जाना, आपका बात करना इनसे बंद कर जाना। और अगर यही सेम चीज़ इस पर्सन ने की है आपके साथ तो डेफिनेटली ये पर्सन काफ़ी अपसेट है, क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि इन्होंने जो गोस्ट किया बिना कुछ आपको बताए या बिना कुछ चीज़ों को क्लियर किए गायब जो ये पर्सन हो जाते हैं, गोस्ट कर जाते हैं, वो डेफिनेटली नहीं ठीक है। तो उस वजह से ये पर्सन काफ़ी अपसेट है। बिकॉज अगर आप ऐसी एनर्जीज कर रहे हो ना एक कनेक्शन में, रिलेशन में, जिसके साथ आप इमोशनली अटैच होना चाह रहे हो या कोई कमिटमेंट बनाना चाह रहे हो, तो ऑब्वियसली फिर सामने वाले इंसान का आप पे ट्रस्ट तो नहीं बिल्डअप होगा। गोस्ट कर जाना या फिर किसी तरह से बात करते करते डिसअपेयर हो जाना, कुछ बताना ही ना, या एकदम से कांटेक्ट है आपका, नो कांटेक्ट जोन में चले जाना, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपके फिर ट्रस्ट को जो है वो डैमेज करती हैं। यहाँ पे ट्रस्ट बिल्डअप नहीं हो पाता। तो कुछ लोगों के बीच में मुझे यही सिचुएशन दिख रही है आप दोनों के रही है। बट अब की बार ये इंसान महसूस करते हैं कि इनको कॉन्फिडेंस के साथ जो है ना कम बैक करना है, और जो भी चीज़ें आपके बीच में स्ट्रगलिंग वाली चल रही हैं, इश्यूज़ बन रही हैं ना, उनको ओवरकम करना है और ट्रस्ट बिल्डअप करना है एक स्ट्रॉन्गली, ताकि आपके साथ रिश्ता बन सके। यस, वी हैव इट्स अ हैप्पीनेस। ये अब इस कनेक्शन में डेफिनेटली खुशियों को लेकर आगे चलना चाह रहे हैं, बिकॉज इनको फील होता है कि ये पर्सन आपके साथ खुश रह सकते हैं और खुश आपके लिए लाइक आपके साथ अटैच होकर फील भी करेंगे हैप्पी अपने आप को। दैट्स वाई चीज़ों को जो है ना वो एक इस सैड वाली अपसेट एनर्जी से किसी ना किसी तरह से चाह रहे हैं कि एक कन्वर्ट किया जाए हैप्पीनेस में, या फिर किस तरह से इस कनेक्शन को हैप्पी बना सकता है ये पर्सन, ये महसूस कर रहे हैं। इनको अब वो सारी चीज़ों पे फोकस करना है। यस, बट ये अपने अंदर हिम्मत लेके आ रहे हैं, पावर लेके आ रहे हैं, स्ट्रेंथ लेकर आ रहे हैं, जिससे ये सब आपके बीच के कनेक्शन को स्ट्रॉन्गली जो है ना वो बिल्डअप करने में ये पर्सन सक्सेसफुल रह सके। लियो की एनर्जी है, विर्गो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। लेट्स सी फ्रॉम दिस ऑरेकल्स, यहाँ से कुछ जान लेते हैं कि जो भी पर्सन आपके माइंड में क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। लेट्स सी। वी हैव सोलमेट, या दिस पर्सन फील्स यू गाइज आर देयर सोलमेट। कहीं ना कहीं इनको आपके साथ बहुत ही कंफर्टेबल, काफ़ी पीस सा महसूस होता है। दैट्स वाई ये इंसान जो भी है वो आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। इनको लगता है कि इनका हार्ट आपने ओपन किया है। यस, यहाँ फिर आप भी इस इंसान का हार्ट जो है वो ओपन कर सकते हो। वी हैव राउंड एंड राउंड, कॉन्स्टेंटली दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू। यहाँ फिर हो सकता है कुछ लोग आप बैक टू बैक मिल रहे हो। यस, आपकी मीटिंग हुई है, मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है। काफ़ी टाइम हो सकता है, काफ़ी बार आप लोग ऑलरेडी मिल चुके हो, जिसकी वजह से कॉन्स्टेंटली आप इस पर्सन के माइंड में हो, बिकॉज स्टिल ये इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा अटैच फील कर रहे हैं खुद को और दोबारा मिलना चाह रहे हैं। तो किस तरह से ये इंसान आपसे मिल सकते हैं, किस तरह से मीटिंग हो सकती है, आपकी यूनियन हो सकती है, ये उसी के बारे में जो है ना इस टाइम काफ़ी मुझे कंसर्न दिख रहे हैं। एक ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप को बिल्डअप करना चाह रहे हैं, या किस तरह से बिल्डअप कर सकते हैं उसके बारे में ये पर्सन काफ़ी कंसर्न मुझे दिख रहे हैं। एंड कुछ लोगों के बीच में अगर आपके ब्रेकअप हो चुका हुआ है या नो कॉन्टैक्ट है, तो वो मुझे लग रहा है इस इंसान ने गोस्ट किया एकदम से, बात करते करते या कनेक्शन को सही चलते चलते बीच से स्किप कर गए हैं ये। यस, निकल लिया ये पर्सन गोस्ट करके। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इनको महसूस हो रहा है कि इन्होंने गलत की हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो आपको दोबारा अपने ऊपर ट्रस्ट बिल्ड करवाना है इस इंसान को, या एक ट्रस्ट वर्दी कनेक्शन बनाना है आपके साथ। तो इनको महसूस हो रहा है कि इनको खुद कॉन्फिडेंस के साथ, पावर के साथ, स्ट्रेंथ के साथ डेफिनेटली आपके सामने जो है ना वो आना पड़ेगा। उसी के बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं विद राउंड एंड राउंड एंड कॉन्शियसनेस। ये पर्सन जानते हैं कि इनको क्या करना है, या किस तरह से आपके साथ कनेक्ट होना है, किस तरह से यूनियन करनी है। बिकॉज ऑलरेडी मुझे लग रहा है आप काफ़ी बार मिल चुके हो, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, बट ये इंसान मीटिंग करना चाहते हैं आपसे दोबारा।
बट अभी रोमांटिक वे में ज़्यादा ही कुछ मीटिंग करना चाह रहे हैं, जिसमें ये इंसान आपको कमिटमेंट देने के बारे में कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि दें कमिटमेंट, एक ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप की एक स्ट्रॉन्गली बिल्डअप करने के लिए कनेक्शन को मिलना चाहते हैं आपसे। बिकॉज़ ये इंसान आपके बारे में ना लाइक अपने आपको लेकर लाइक अपने माइंड से निकाल नहीं पा रहा ये पर्सन। हो सकता है ये इंसान इस तरह से कुछ कंफ्यूज है, समझ नहीं आ रही, करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन दे डोंट नो कि किस तरह से ये सब कुछ करें। बट ये अपनी इस सैडनेस को हैप्पीनेस में टर्न करना चाह रहे हैं, बिकॉज राइट नाउ ये इंसान दुखी हैं। यस, और इनको महसूस होता है कि आपके साथ यूनियन करके, आपके साथ अटैच होकर ये पर्सन खुश हो सकते हैं, और इनकी खुशियाँ कहीं ना कहीं आपके साथ कनेक्ट हो चुकी हैं। तो जब ये इंसान आपसे मिले हैं तो अब इनका दिल चाह रहा है कि बार बार मिलें। डीप नोइंग, यस, काफ़ी कुछ चीज़ें इनको डीपली जो हैं वो इन्होंने समझी हैं, अंडरस्टैंड की हैं। राइट नाउ ये डेफिनेटली अपनी फीलिंग्स को एक्नॉलेज कर रहे हैं और आपकी फीलिंग्स को भी एक्नॉलेज करना चाह रहे हैं। दैट्स वाई आपके साथ यूनियन करने के लिए ये पर्सन जो है ना वो इस टाइम कुछ चीज़ों को प्लान कर रहे हैं। बिकॉज काफ़ी कुछ चीज़ें इनको समझ आ चुकी हैं, और थिंक कर रहा है ना ये पर्सन। दैट्स वाई यहाँ डीपली चीज़ें काफ़ी हद तक सोच रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे मेडिटेशन की एनर्जी दिख रही है, नेवर एंडिंग स्टोरी। इनको लगता है अभी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई, आपकी कहानी बाकी है, अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है। बट दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर द परफेक्ट एंड राइट टाइम। हो सकता है कुछ टाइमिंग की यहाँ पे गेम है, टाइमिंग राइट नहीं है, आप दोनों एक दूसरे के लिए राइट हो बट टाइमिंग इज़ रॉन्ग। तो उसी चीज़ का कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है ना वो वेट कर रहे हैं, बिकॉज इनको लगता है अभी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं आपके बीच में, अभी कहानी आपकी नहीं ख़त्म हुई। बट ये मेडिटेशन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डीपली कॉन्टम्पलेशन कर रहे हैं, सोच रहे हैं पीसफुली चीज़ों को। ये पर्सन ने काफ़ी जो डीपली समझा है, तो उनको समझ यही आई है कि इस पर्सन का आपके साथ कोई ना कोई कनेक्शन है डीप, जिसको ये डेफिनेटली बिल्डअप करने के लिए ही मिलना चाह रहे हैं। यस, लेकिन काफ़ी कुछ चीज़ें इनको समझ आई हैं, और जब मेडिटेशन ये पर्सन करते हैं या बहुत रिलैक्स होकर पीसफुली चीज़ों में कॉन्टम्पलेशन करते हैं, तो इनको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती हैं आप लोगों को लेकर कि ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं सोल से आपके साथ कनेक्ट अपने आप को महसूस करते हैं। लेकिन बहुत सोच समझ के चीज़ों को जो है ना वो आगे करना चाह रहे हैं, तो सोच रहे हैं कि कब टाइमिंग राइट आएगी। तो राइट टाइम पे जब राइट मूव लेंगे ना, चाहे वो इतनी एफर्ट लगा के भी ना मूव हो, लेकिन वो काम करेगा। यस, सो 41 कुछ लोगों का एज हो सकता है, 43 हो सकता है एज, 37 एज, 25 29 एज या डेट ऑफ बर्थ है। नंबर 7 इज़ इम्पोर्टेंट, नंबर 10 इज़ इम्पोर्टेंट, नंबर 11 इज़ इम्पोर्टेंट, 77 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नंबर 5 की एनर्जी इंपॉर्टेंट दिख रही है। यस, नंबर 10 एंड 11 इज़ इम्पोर्टेंट, 111 इज़ इम्पोर्टेंट, नंबर 2 इज़ इम्पोर्टेंट। सो 25 27 भी कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। यस, बट ये रिलैक्स होकर सब कुछ करना चाहते हैं ये पर्सन जो भी हैं। अपसेट ज़रूर है ये पर्सन, बट आपके साथ ना तो चीज़ों को ख़त्म करना चाह रहे हैं, और ख़त्म हो चुकी हैं, तो इनको लगता है कि अभी चीज़ें बाकी हैं, अभी आपकी कहानी ख़त्म नहीं हुई है, अभी आपका यूनियन होना बाकी है यहाँ पे। यस, बिकॉज ये इंसान सोल से कनेक्टेड खुद को फील कर रहे हैं आपके साथ, तो अपने इमोशंस आपके सामने डेफिनेटली ये पर्सन एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, मिलने के बारे में सोच रहे हैं और मिलना चाह भी रहे हैं। लेट्स सी, टैरो से कुछ हम क्लैरिटी लेते हैं, ये जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनके क्या है करंट फीलिंग्स, कैसा वो महसूस कर रहे हैं आप लोगों को लेकर। वी हैव 2 ऑफ स्वॉर्ड, वी हैव इट्स अ 4 ऑफ डिस्क। ये पर्सन बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हैं, डेफिनेटली खोना नहीं चाहते आपको, बट कुछ चीज़ों को लेकर इंडिसाइजिव हैं, फ़ैसला लेना चाह रहे हैं लेकिन समझ नहीं आ रही कि किस तरह से लें। अभी इन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया हुआ है। वैसे मुझे दिख रहा है ये पर्सन काफ़ी रिजिड है। यस, आपके बीच की सिचुएशन काफ़ी अभी हैंग है। उसकी रीज़न ये भी हो सकती है कि मे बी ये पर्सन विद द 10 ऑफ वैंड्स अभी बर्डन में है, अभी स्ट्रेस में है, इनको समझ नहीं आ रही कि किस तरह से क्या मूव लें, किस तरह से आपसे यूनियन करने के लिए आपकी तरफ आएँ, बिकॉज ऑलरेडी दे डिड समथिंग रॉन्ग, जैसे गोस्ट कर जाना, आपको किसी तरह से डिसअपेयर हो जाना, जैसे मैंने बताया है,
तो उन चीज़ों का एक इस इंसान के ऊपर स्ट्रेस है, बर्डन है, दैट्स वाई ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि ये किस तरफ को आपकी तरफ आएँ, लाइक क्या मूव लें, दिस वे जाएँ, डैट वे जाएँ। आप में से कुछ लोगों का मे बी डिफरेंट कंट्रीज़ हो सकती हैं, या कोई डिफरेंट या मुझे लग रहा है कोई डिफरेंट कंट्रीज से आप लोग बिलोंग करते हो, या फिर कुछ लोगों का रिलीजन, कास्ट, कल्चर का डिफरेंस भी हो सकता है। दैट्स वाई भी ये पर्सन डिसीजन नहीं बना पा रहे। सोच ज़रूर रहे हैं अपनी सोच को चेंज करने का, न्यू विजन बनाने का, न्यू पर्सपेक्टिव बनाने का, जिससे आपके बीच की सिचुएशन जो करंट चल रही है वो चेंज हो सके। बिकॉज़ ये इंसान डेफिनेटली आप लोगों के साथ चीज़ों को सिक्योर करना चाहते हैं और इस स्ट्रेस को रिलीज़ करना चाहते हैं, बट इनको फील होता है ये चीज़ें रिस्क हैं। तो उसके लिए एक डिसीजन बोल्ड है इनके लिए, यस, और एक रिस्क टेकिंग सिचुएशन है। बिकॉज इस पर्सन को महसूस होता है कि ये स्ट्रेस चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा दे रही हैं, इस टाइम बर्डन है, मेंटली स्ट्रेस है बहुत ज़्यादा। तो इस मेंटली स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए इनको फील होता है कि इनको ये रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क जब तक नहीं लेंगे या बोल्डली कोई डिसीजन या मूव नहीं लेंगे आपकी तरफ लीप ऑफ फेथ के साथ, तो चीज़ें कभी भी आपके बीच में ना तो सही हो पाएंगी, और ये जो स्टक सिचुएशन चल रही है यही चलती रहेगी। तो राइट नाउ ये पर्सन महसूस कर रहे हैं कि जो चीज़ें स्टक चल रही हैं उसको किस तरह से चेंज करना है, यस, और फाइनल डिसीजन लेना है, क्योंकि अभी ये पर्सन इनडिसाइसिव है। तो फाइनल डिसीजन इनको लगता है अगर बनाना भी है ना, बनाने की कोशिश तो ये पर्सन कर रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन पर्सपेक्टिव बना रहे हैं, नई सोच बना रहे हैं अपनी, जिससे आपके बीच की जो एक सिचुएशन स्टक है, स्टैग्नेंट पोजीशन है, यहाँ पे एक रुकी हुई है, एक हैंग सिचुएशन आपकी चल रही है, ये पर्सन भी आप पे अटके हुए हैं, क्योंकि ये पर्सन पोजेसिव है, आपको छोड़ना नहीं चाहते, खोना नहीं चाहते आपको किसी भी सूरत में। यस, दे रियली वांट टू प्रोटेक्ट यू। आपके साथ रिलेशनशिप को ये पर्सन बनाना भी चाह रहे हैं और सेव करना चाह रहे हैं, बट उसके लिए इनको लगता है रिस्क लेना पड़ेगा। यस, लेकिन रिस्क लेने का भी टाइम ऐसा लगता है इनको नहीं है राइट। तो ये भी थोड़ा वेट कर रहे हैं, कॉन्टेम्पलेशन चल रही है यहाँ पे कि किस टाइम इनको मूव लेना है, जिससे वो मूव जो है वो वर्क करे। यस, ये एनर्जी दिख रही है। अदरवाइज़ ये पर्सन आप पे स्टक है, आपको ना अपने माइंड से निकाल पा रहे हैं, ना आपको छोड़ के आगे बढ़ पा रहे हैं। बट हाँ, डिसीजन ज़रूर लेना चाहते हैं। डिसीजन अभी क्या लेना है उसमें इनको समझ नहीं आ रही है। यस, सो नंबर 10 1 इज़ इम्पॉर्टेंट, 10 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 11 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 4 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 12 एंड 3 इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड नंबर 2 इज़ इम्पॉर्टेंट। 2 की एनर्जी इंपॉर्टेंट है। 22 कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ है। 23, 24, 21, 20, कुछ लोगों का 30 हो सकता है एज या डेट ऑफ बर्थ। 31, 32, 34, कुछ लोग 40+ भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड पाइसिस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है मुझे यहाँ पे। यस, कुछ और कार्ड देखना चाहूँगी कि क्या महसूस कर रहे हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है फीलिंग्स उनकी करंट व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है। वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। इनको ऐसा फील होता है जैसे या तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो या फिर आप लोगों ने बाउंड्री बनाई हुई है। ये भी रीज़न हो सकती है कि ये अभी डिसाइड नहीं कोई कर पा रहे, या इनको समझ नहीं आ रही कि किस तरह से आप तक पहुँचे। अदरवाइज विद द 3 ऑफ कप्स रिकॉन्सिलिएशन करना चाह रहे हैं। यस, ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं, आपके साथ लव रोमांस को डेफिनेटली रिबिल्ड करना चाह रहे हैं, बट उसके लिए इनको महसूस होता है आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, या फिर आपने अपने और इनके बीच में बाउंड्रीज़ बनाई हुई हैं, या फिर ब्लॉक सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से इनको महसूस होता है कि इनको अभी टाइम लग रहा है। ये चीज़ें इनको स्ट्रेस दे रही हैं कि किस तरह से इन बाउंड्रीज़ को जो है वो आपकी क्रॉस करें, या इन बाउंड्रीज़ के उस पार आपको किस तरह से मिलें। लाइक चीज़ें इनको लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड हैं बहुत ज़्यादा, आपकी तरफ आना इतना आसान नहीं है, या फिर आपके साथ दोबारा से पैचअप करना, रिकॉन्सिलिएशन करना, दोबारा से इस रिलेशनशिप में खुशियों को वापस लेकर आना मुश्किल है, जिसके लिए फ़ाइट करना चाह रहे हैं। यस, दे नो कि चैलेंजिंग सिचुएशन है, ऑब्स्टेकल्स हैं, इश्यूज़ हैं, बट उन इश्यूज़ को ये पर्सन रिलीज़ करने के लिए, चैलेंजेस को फेस करने के लिए ये पर्सन ऐसा लग रहा है रेडी है। यस, और पहले जिस रिश्ते को इन्होंने ना बनाने के लिए एफ़र्ट की, ना ये कोई बचाने के लिए एफ़र्ट की, अब ये पर्सन एफ़र्ट करना चाह रहे हैं। यस, बिकॉज कुछ लोग तो डेफिनेटली आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं ना, रिलेशनशिप का कमिटमेंट दोबारा से रिबिल्ड करके। सो नंबर 7 एंड 3 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। 33 कुछ लोगों का एज हो सकता है, अदरवाइज मास्टर नंबर 33 इज़ इम्पोर्टेंट। 27, 37, 47 भी एज है। या कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी है यहाँ पे, बट पाइसिस की एनर्जी मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। अदरवाइज़
एरिस लियो सेजिटेरियस भी है एंड एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बट फायर साइन की भी कुछ हद तक एनर्जी है। अब देख लेते हैं इनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, या फिर ये जो भी इंसान है वो क्या मूव लेंगे नेक्स्ट। पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट विल देयर नेक्स्ट मूव। We have the lovers. Yes, it's a union, guys. The world. नेक्स्ट मूव में ये इंसान जो भी है वो आपके साथ कंप्लीशन करेंगे, आपकी यूनियन होगी, आपके साथ ये पर्सन अटैच होंगे, आपको डेट करेंगे, आपके साथ एक लविंग रिलेशनशिप को जो है वो बिल्ड करेंगे। यस, बिकॉज दिख रहा है यहाँ पे ये इंसान जो भी है वो नेक्स्ट मूव में आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होने वाले हैं। जो भी इंटीमेसी आपके साथ नहीं बना पाए या फिर कहीं ना कहीं बनी हुई ख़त्म हुई है, उसको दोबारा से ये पर्सन इंटीमेसी को बिल्डअप करेंगे, क्योंकि एक डीप मुझे अट्रैक्शन आपकी तरफ दिख रही है इस पर्सन की आपके साथ विद द वर्ल्ड कंप्लीशन की, फुलफिलमेंट की। ये एक न्यू बिगनिंग मुझे दिख रही है आपकी इस इंसान के साथ, एक रोमांटिक रिलेशनशिप की है, और ये पर्सन पार्टनरशिप करेंगे और फाइनली अपनी दुनिया को कंप्लीट करेंगे आपके साथ, और आपके एक अच्छा रिलेशन जो है ना उसको बिल्डअप करेंगे। मोस्टली चांसेस यहाँ पे मुझे सेजिटेरियस के दिख रहे हैं, लाइक दिसंबर के मंथ के। यस, मोस्टली चांसेस ये हैं कि इन द एंड ऑफ दिस ईयर, लाइक दिसंबर में यहाँ पे मोस्टली चांसेस हैं रिकॉन्सिलिएशन के, यूनियन के, बिकॉज ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन इनको होने वाली है आपकी तरफ, एंड देन ये आपके साथ यूनियन करेंगे रिलेशनशिप को दोबारा बिल्डअप करने के लिए, क्योंकि दोनों कार्ड मेजर अरकाना के आपके लिए नेक्स्ट मूव के। यस, और जितनी भी आपके बीच की दूरी है या डिफ़िकल्ट जो फेस चल रहा है आपके बीच के एक रिलेशन का, लव कनेक्शन का, या फिर कोई साइकिल्स डिफ़िकल्ट चल रहे हैं, तो फाइनली उन साइकिल्स को एंड करके ये एक नई बिगनिंग करेंगे विद द लवर्स। आपको अपना लव शो करेंगे, बिकॉज ये पर्सन जो भी है डेफिनेटली दे आर फॉलोइंग इन लव विद यू। आने वाले टाइम में ज़्यादा प्यार होने वाला है, ज़्यादा आपकी तरफ अटैचमेंट होने वाली है, दैट्स वाई ये चीज़ों को एक नया स्टार्ट करेंगे। यस, सो 21 एज डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, अगेन 3 की एनर्जी है, 333 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड कुछ लोगों की तरफ से 36 भी एज हो सकता है, 26 भी यहाँ पे एज दिख रहा है, 26 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, अदरवाइज़ 40+ भी कुछ लोगों की मुझे यहाँ पे एज दिख रही है। यस, जेमिनी एंड सेजिटेरियस इज़ इंपॉर्टेंट, अदरवाइज एक्वेरियस एंड पाइसेस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइस, आई होप दिस विल हेल्प यू रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।